दोस्तों आईपीएल 2024 का 34वां बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाने वाला है, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने पिछले दो मुकाबले बैक टू बैक दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स से हारकर अब पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 से बाहर हो चुकी है और खिसक कर पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर आ पहुंची है। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग अपने पिछले दो मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस से जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में जा पहुंची है। वहीं पर पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने चेन्नई सुपर किंग ने अपनी दमदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के बदौलत मुंबई इंडियंस को उसके घर में यानी कि मुंबई के वानखेड़े में 20 रनों से करारी हार का स्वाद चखाया। तो अब चेन्नई सुपर किंग अपना अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलेगी और इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को हराकर जीत के हैट्रिक लगाने के लिए चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जहां पर अपने इस प्लेइंग 11 से लगातार मिले पिछले दो जीत के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ ने प्लेइंग 11 में 4 बड़े चौंकाने वाले बदलाव करते हुए केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ की पूरी टीम को चौंका दिया है। वहीं पर इस मुकाबले से पहले अच्छी खबर चेन्नई सुपर किंग के लिए निकल कर आ रही है कि विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे चोट की वजह से अब तक एक भी मुकाबला न खेलने वाले अब फिट होकर चेन्नई सुपर किंग की टीम से जुड़ चुके हैं। तो अब ऐसे में यहां चेन्नई सुपर किंग की लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए चेन्नई की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है चेन्नई सुपर किंग अब तक अपने खेले 6 मुकाबलों में 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं पर 2 मुकाबलों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से उसके 8 अंक हैं। तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग को अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले किसी भी कीमत पर जीतने होंगे। वहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस सीजन अब तक 6 मुकाबले खेलते हुए 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो 3 मुकाबलों में ही उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से पॉइंट्स टेबल में उसके 6 अंक हैं। तो यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले जरूर जीतने होंगे। तो दोस्तों ऐसे में यह दोनों टीमें इस मुकाबले में अपने 2 पॉइंट्स पाने की इस होड़ में अपनी जान लगाते दिखेंगे। तो ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाने वाला यह सुपर हिट मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीमें किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर इस बड़े मुकाबले से जुड़े कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे वीडियो में नए हो तो आईपीएल 2024 से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े बड़ी खबर से। दरअसल मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले के बाद धोनी ने विराट कोहली के एक खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दोस्तों अब तक विराट कोहली इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एक ही टीम से यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेलते हुए 250 मुकाबले खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी थे। लेकिन जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मुकाबले में खेलने उतरे, उन्होंने भी एक ही टीम के लिए यानी कि चेन्नई सुपर किंग के लिए 250 मुकाबले खेलते हुए विराट कोहली के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में ज्यादा बेहतरीन आईपीएल का खिलाड़ी है कौन। वहीं पर दोस्तों अब अगर चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज सुपर हिट मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहां पर लखनऊ की टीम को एडवांटेज मिलना पहले से तय है। वहीं पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपनी जिस प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को घुटनों पर लाने उतरने वाले हैं, उस खतरनाक और धांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीम
टीमों के बीच खेले गए आईपीएल मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों आज तक आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीमें 3 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने एक मुकाबले में जीत हासिल किया है तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने भी एक ही मुकाबले में बाजी मारा है। वहीं पर एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमें जरूर बराबरी पर खड़ी नजर आती हैं, लेकिन जिस अंदाज में इस सीजन चेन्नई सुपर किंग खेल रही है लखनऊ सुपर जायंट्स को उसे हराना इतना आसान इस मुकाबले में होगा नहीं। लेकिन इसके बावजूद इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए चेन्नई सुपर किंग के बने नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करते हुए इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने उतरने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ऐसी दिखाई देगी सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे। पिछले 2 मुकाबलों में बैक टू बैक 2 50 जड़ ऋतुराज गायकवाड़ अब अपनी पुरानी लय में लौट चुके हैं। वहीं पर पिछले मुकाबले में केवल 40 गेंदों में 69 रनों की मुंबई इंडियंस के सामने एक तूफानी पारी ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से निकली थी। वहीं पर अब तक खेले गए 6 मुकाबलों में ऋतुराज गायकवाड़ ने 224 रन बनाए हैं। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रचिन रविंद्र खेलेंगे। जब से रचिन रविंद्र चेन्नई सुपर किंग के लिए ओपन बल्लेबाजी कर रहे हैं तब से ही इनका फॉर्म काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है। वहीं पर पिछले मुकाबले में जरूर मुंबई इंडियंस के सामने 21 रनों की पारी खेली थी, लेकिन अब तक कोई भी बड़ी पारी रचिन रविंद्र के बल्ले से इस सीजन निकली नहीं है। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे खेलते दिखेंगे। पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलने वाले अजिंक्य रहाणे पूरे तरीके से फ्लॉप थे। वहीं पर इस सीजन अजिंक्य रहाणे के बल्ले से 5 मुकाबलों में केवल 124 रन निकले हैं, तो ऐसे में इस मुकाबले में रन बनाने का दबाव जरूर रहाणे के ऊपर होगा। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर 6 हिटिंग मशीन शिवम दुबे खेलते दिखेंगे। अब तक शिवम दुबे का बल्ला इस सीजन में आग उगल रहा है, जहां पर अपने खेले गए 6 मुकाबलों में शिवम दुबे के बल्ले से 160 की ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 242 रन निकले हैं। वहीं पर शिवम दुबे इस सीजन चेन्नई सुपर किंग के लिए सबसे बड़े रन मशीन अब तक रहे हैं। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर न्यूजीलैंड के धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी डेरेन मिचेल खेलेंगे। इस सीजन डेरेन मिचेल बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी फ्लॉप नजर आए हैं अब तक, जहां पर बल्ले से इनके केवल 135 रन निकले हैं, तो अपनी गेंदबाजी में केवल 1 विकेट लेकर अब तक बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी फीके ही दिखे हैं। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर बाएं हाथ के तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलेंगे। जडेजा ने बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी इस सीजन बल्ले और गेंद दोनों से अब तक धमाल मचाया है, जहां पर अपनी बल्लेबाजी से 84 रन तो अपनी घातक फिरकी गेंदबाजी से 4 विकेट लेकर बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी अब तक बेहतरीन प्रदर्शन इनसे देखने को मिला है। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज विकेट कीपर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी खेलते दिखेंगे। अब तक इस सीजन महेंद्र सिंह धोनी ने ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की है, लेकिन जितने मुकाबलों में बल्लेबाजी की है वहां पर ताबड़तोड़ अंदाज में ही बल्लेबाजी करते दिखे हैं। वहीं पर पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने केवल 4 गेंदों में 20 रनों की एक तूफानी पारी धोनी ने खेली थी। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तेज गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर खेलेंगे। इस सीजन खेले गए 2 मुकाबलों में शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी नहीं आई, तो वहीं पर अपनी गेंदबाजी में अब तक फीके नजर आए हैं, जिस वजह से इनको एक भी विकेट अब तक मिला नहीं है। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर डेथ ओवरों के कमाल के गेंदबाज मथीसा पथिराणा खेलेंगे। पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने 4 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के नाक में दम करके रख दिया था। वहीं पर अपने दम पर पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस से जीतवाने वाले मथीसा पथिराणा ने इस सीजन केवल 3 मुकाबले खेलते हुए 8 विकेट निकाले हैं। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे। इस सीजन चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलने वाले मुस्तफिजुर रहमान ने 5 मुकाबले खेलते हुए 10 विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज अब तक इस सीजन रहे हैं। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर एक और तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे खेलेंगे। इस सीजन तुषार देशपांडे ने 6 मुकाबले खेलते हुए 6 विकेट लेकर काफी कम रन खर्च करते हुए अब तक कमाल की छाप अपनी गेंदबाजी की छोड़ी है।
वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, चेन्नई सुपर किंग अपनी इस बदली हुई खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स से यह मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर चेन्नई सुपर किंग के ऊपर पड़ेगी ज्यादा भारी।